नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है यशोधरा। हमने उसकी कल व्याख्या करी थी और यशोधरा का परिचय भी पढ़ा था। आज हम उससे आगे की व्याख्या करेंगे। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्राण में, हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त ने यह बताया है कि गौतम बुद्ध बिना कहे यशोधरा से चले जाते हैं, तो वो बाद में बहुत दुखी होती है और दुखी हो करके और कई बार अपने आप को समझाती है और कई बार वो उनको दोषी बताती है। उसके मन में बड़ी ही इस तरह की बात चलती रहती है और इसी में क्रम में वो कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में कि हे सखी, स्वयं सुसज्जित यदि वो जाते तो मैं अपने हाथों से क्षण भर में ही सुसज्जित करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके प्रियतम को प्राणों के पण में यानी प्रतिज्ञा में, प्राण यानी त्यागने की, प्राण की प्रतिज्ञा में, प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा में मैं भेज देती कि हम भारतीय नारी अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण में सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध में भेज देती हैं। स्वयं हम ही भेज देती रण में, हम ही रण में उन्हें भेज देती हैं, युद्ध भूमि में सहर्ष भेज देती हैं, शास्त्र धर्म के नाते, क्योंकि हम क्षत्रियाणी हैं और क्षत्रियाणी धर्म के नाते निर्वाह करने के लिए मैं उन्हें अपने आप स्वयं ही भेज देती, सहर्ष उन्हें विदा कर देती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, परंतु हे सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें भेज देती। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि हे सखी हुआ न यह भी भाग्य अभागा, कि हे सखी मेरा ये भाग्य भी अभागा नहीं हुआ, कि हे सखी मेरा ये भाग्य भी न रहा कि मैं प्रियतम को इतना सम्मान दे पाती, मैं उन्हें भेज पाती। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब वनवासी बन जाने पर मैं अपना गर्व करूं, या किस पर मैं अपने आप को गर्व से गौरव प्राप्त करूं। अब यह गौरव तो मेरा समाप्त हो चुका है। जिसने अपनाया था त्यागा, उन्होंने मुझे स्वयं सधर्मिणी के रूप में या पत्नी के रूप में अपनाया था और स्वयं ही चुपचाप बिना कुछ कहे चले गए, मुझे त्याग करके चले गए, रहे स्मरण ही आते। अब तो केवल उनसे संबंधित मधुर स्मृतियाँ ही मेरी रह गई है और इससे मन में मुझे वेदना होती है, पीड़ा होती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे प्रियतम गए, हे सखी वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, अच्छे काम करने के लिए गए हैं, परंतु हे सखी वो मुझे कहकर जाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। इसमें हम विशेष में यही लिख सकते हैं, या व्याख्या खंड के बाद में अंत में जो विशेष लिखते हैं कि इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसके पद गेय है, पद मैत्री भावानुरूप है और आदर्श यशोधरा के गौरवपूर्ण और आदर्श चरित्र का अंकन किया गया है। एक प्रतिव्रता नारी की मनोव्यथा को बताया गया है। भारतीय क्षत्राणी के त्याग और उत्सर्ग का भी इसमें उल्लेख किया गया है।
नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदे हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि यह सखी वापस यशोधरा पीड़ित होती हुई वेदना पूर्वक कहती है कि यह सखी, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि यह सखी मेरे नेत्र भले ही उन्हें निष्ठुर कहते हों, परंतु इनसे जो आंसू बह रहे हैं इनमें जो आंसू बहते, परंतु इनमें जो आंसू बह रहे हैं ये दयायुक्त हृदय वाले हैं, कैसे सह पाते हैं। जो इनसे आंसू निकल रहे हैं सदे हृदय कैसे सह पाते, वो दया युक्त हृदय वाले इसको कैसे सह पाते। यानी ये यहाँ पर भी वो अपने पति के प्रति सहृदयता की बात कर रही है कि जो मेरे हृदय से, मेरे आंखों से जो आंसू बहते, तो शायद इन आंसुओं को बहता हुआ देख करके उनके मार्ग में ये आड़े आ जाते। तो यहाँ पर वो कहती है कि सदे हृदय वे कैसे सहते, कि मेरे ये जो निष्ठुर नेत्र हैं इनसे जो आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं को वो सहन नहीं कर पाते और शायद वो गए तरस ही खाते, कि शायद वो इस पर तरस खा करके चुपचाप रह जाते या सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं जाते, उनकी मार्ग में मैं बाधा बन जाती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। है सखी वो मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। बच्चों अब इसके बाद का टॉपिक अपन कल देखेंगे।